हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम साथियों। मेरे प्रभु प्रेमियों, मैं पंडित सुदेश भारद्वाज आपको हिंदुओं को के बारे में बताने जा रहा हूँ कि संस्कार और संस्कृति से हिंदू क्यों विलुप्त हो रहे हैं। मेरे प्रभु प्रेमियों, हिंदुत्व को अपनी पहचान के लिए कुछ विशेषताएं हैं जिन्हें वो भूलते जा रहे हैं। हिंदुत्व को नंबर 1, जो चोटी छोड़ी, जो सर से चोटी होती थी, वो चोटी आज बंद कर दी। टोपी पगड़ी पहननी बंद कर दी। तिलक चंदन छोड़ दिया। कुर्ता छोड़ा, धोती छोड़ी, यज्ञ पवित्र छोड़ा, संध्या बंधन छोड़ा, रामायण पाठ, गीता भागवत पाठ छोड़ा। महिलाओं और बेटियों ने साड़ी छोड़ी, बिछिया छोड़े, चूड़ी छोड़ी, दुपट्टा चुनरी छोड़ी, मांग बिंदी छोड़ी, पैसों के लिए बच्चे छोड़े जिनको आज आया पालती है। संस्कृति छोड़ी, हिंदी छोड़ी, श्लोक छोड़े, लोरी छोड़ी, बच्चों के सारे संस्कार बचपन के वो छोड़े, सुबह शाम मिलने पर राम राम छोड़ी, पाँव लागू, चरण स्पर्श और पैर छूना छोड़ा, घर परिवार के छोड़े, अकेले सुख की चाह के लिए संयुक्त परिवार छोड़ा। अब कोई रीति या परंपरा बची है? और करो तो तुम कहाँ पर हिंदू से भारतीय की सनातनी हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो या कुछ और हो, हिंदू हो, भारतीय संस्कृति हो, हमें कहीं ये नहीं लगता कि जो हिंदुत्व परंपराएं हैं अब विलुप्त हो चुकी हैं। हमें कहीं पर उंगली रखकर बता दो कि हमारी परंपरा को हम ऐसे जीवित रखे हैं जिस तरह से हमें धीरे धीरे बदल रहे हैं, जल्दी ही समाप्त भी हो जाएंगे। मेरे प्रभु प्रेमियों, बौद्धों ने, जो बौद्ध धर्म अख्तियार करने वाले लोगों ने, उन्होंने मुंडन कराना बंद नहीं किया। सिखों ने भी सदैव पगड़ी पहनी, उन्होंने अभी पगड़ी पहनना बंद नहीं किया। मुसलमानों ने दाढ़ी रखानी, उन्होंने अपनी दाढ़ी को कटवाना बंद नहीं किया। कभी दाढ़ी रखते हैं और ना ही 5 बार की उन्होंने नमाज को बंद किया। 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं और ना ही उन्होंने सर पर टोपी ओढ़ना बंद किया। टोपी ओढ़ते हैं। ईसाइयों ने रविवार को चर्च जाना बंद नहीं किया। प्रत्येक रविवार को हर ईसाई चर्च में जाता। फिर हिंदू अपनी पहचान संस्कारों से क्यों दूर हो गए? कहाँ लुप्त हो गई गुरुकुल की शिक्षा? यज्ञ शास्त्र
और शास्त्र नित्य मंदिर जाने का संस्कार क्यों लिप्त हो गए? हम अपने संस्कारों से विलुप्त हुए, इसी कारण हम विलुप्त हो रहे हैं, अपनी पहचान खो रहे हैं, अपना मान और सम्मान खो रहे हैं, अपनी संस्कृति और संस्कार को खो रहे हैं। ये सब हमें जिंदा रखने की आवश्यकता है, इनको बरकरार रखने की आवश्यकता है। हमें अपने संस्कारों को, अपनी संस्कृति को, अपने धर्म ग्रंथों को, अपने मान सम्मान को बचाने की आवश्यकता है। इसीलिए हमारे जो कर्म हैं वो हम नहीं छोड़ने चाहिए। हमें समय से पूजा करनी चाहिए, हमें अपनी चुटिया को रखना चाहिए, मस्तक पे चंदन तिलक लगाना चाहिए, यज्ञ को पवित्र करने चाहिए, रामायण श्री भागवत गीता का पाठ नित्य करना चाहिए, माताओं बहनों को सिंदूर, पूरे वस्त्र, धोती जिस तरह से पहनते हैं, पूर्व में पहनते चले आए हैं, भारतीय नारी का जिस तरह का होता वो हमें पूरे निर्वाह करने चाहिए। मेरे साथियों, मेरे प्रभु प्रेमियों, हमें अपने कर्म नहीं छोड़ने चाहिए। हम सुख में भूल जाते हैं, फिर दुख में उस परमपिता परमेश्वर को हम याद करते हैं। मेरे प्रेमियों, सबसे हम अनुरोध करते हैं कि हिंदुत्व की पहचान कुछ निशान और कुछ ग्रंथों और पूजा पाठ से होती है। हमें नित्य कार्य करने से सुख, शांति, संतोष प्राप्त होता है। इसलिए हमें अपनी पहचान और सम्मान और शांति और संतोष के लिए, अपनी खुशहाली के लिए, स्वस्थ रहने के लिए ये सब कार्य करने बहुत ज़रूरी है, करने चाहिए। हम उस प्रभु की बगिया के एक फूल हैं जिसे प्रभु सींचता है और जिसकी सुंदरता, जिसकी खुशबू से पूरा विश्व सुंदर और सुशोभित होता है, और वो प्रभु का बगिया का फूल पूरे संसार में अच्छाइयाँ और अपने कर्म से खुशबू पैदा करता है, खुशबू देता है, सुख, शांति, खुशहाली देता है। मेरे प्रभु प्रेमियों, अपने मन चित्त से उस प्रभु का सुमिरन करते हुए अपने हिंदू संस्कृति को जिंदा रखने के लिए
विलुप्त होने से बचाइए, पुराने संस्कार संस्कृति पर आइए, और हम सबको संस्कार और संस्कृति को अपनाना होगा। हम संकल्प लेते हैं कि अपने आप को विलुप्त होने से बचाने के लिए संस्कार और संस्कृति को अपनाएंगे। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।